106.9 FM रेडियो सिटी और ये है आपका अपना शो हॉट सीट और मैं हूँ आपकी आरजे रीमा। आपके साथ जैसे हमने वादा किया था और वादे के मुताबिक मैं आ चुकी हूँ इस शो में हॉट सीट में अपनी एक सेलिब्रिटी के साथ। और कौन है वो, उसके बारे में आप सब जानते हैं क्योंकि हमने फेसबुक पे उनके बारे में बहुत पहले अपडेट कर दिया था। सो आपको ये बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज हमारे साथ है एक और म्यूजिकल शख्सियत जिनका नाम है जूही ढींगरा। स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। अच्छा, तो जूही जी आप हमें ये बताइए और हमारे सुनने वालों को कि आपका ये जो म्यूजिकल सफर है ये कब शुरू हुआ? हाँ जी, मैं बताना चाहूँगी सबसे पहले मेरी तरफ से सबको नमस्कार। मेरा सफ़र गाना तो मैंने बचपन से ही स्टार्ट किया है। 7 साल की उम्र से 6 साल की उम्र से मैं गाती थी, तो मम्मा की सपोर्ट से मैंने गाना शुरू किया। तो उनकी ब्लेसिंग्स है मेरे साथ कि आज भी गा रही हूँ, पापा की सपोर्ट है। धीरे धीरे जैसे जैसे सफ़र बढ़ता गया तो मैंने प्रोफेशनली ट्रेनिंग लेनी भी शुरू की, तो बस वहीं से ही स्टार्टिंग हुई मेरे गाने की ऐसे। ओके जूही, जैसा आपने कहा कि जब आपने गाने की शुरुआत की तब आपके साथ आपकी मदर की ब्लेसिंग्स थी जो कि हमेशा आपके साथ रहेंगी, और उसके अलावा आपके पापा ने भी बहुत आपको सपोर्ट किया है ना। क्योंकि ऐसा होता है जूही कि अगर आपकी फैमिली सपोर्ट ना करे आपको तो यूँ लगता है कि चाहे हम कितने भी ज़्यादा प्रोफेशनल हों, जितने भी मर्जी एम्बिशियस हों, तो ऐसा होता है कि हम चाहे जितने मर्जी एम्बिशियस हों, हमारी वो चाहतें, हमारी इच्छाएं कहीं दब के रह जाती हैं। बिल्कुल, खासकर लड़कियों के लिए बहुत ज़रूरी है। जी जी बिल्कुल जूही, अगर हम हिंदुस्तान की बात करें तो वहाँ ये बात बेहद ज़रूरी है कि लड़कियों के साथ उनके पेरेंट्स की रजामंदी हो और उनको एक आज़ादी मिले, उनको एक ऐसा माहौल मिले जहाँ पे वो ग्रो कर सके, है ना। अच्छा, तो अभी जूही आप क्या कर रही हैं खास? मैं पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला से एमफिल कर रही हूँ म्यूज़िक में। क्या बात है जूही, यानी कि आप अभी तक म्यूज़िक के साथ जुड़ी हुई हैं। ये मैं सोच रही थी कि नॉर्मली क्या होता है कि जब हम कोई मुकाम हासिल कर लेते हैं, खासकर जितने भी सिंगर्स हैं, कोई कलाकार हैं, है ना, तो वो अपनी जो एजुकेशन है उनको क्विट कर जाते हैं, जैसे कि सिकंदर सरताज ने भी किया था। मगर ये अच्छी बात है जूही कि आप अभी तक अपनी लगन से, मेहनत से पढ़ाई करती जा रही हैं। जूही ये बताइए हमारे सुनने वालों को कि आपने अभी रिसेंटली कौन से शोज किए हैं? रिसेंटली अभी 3 मंथ्स पहले मेरा सुरसिर ताज अभी शो आया था, तो उसमें मैं रनर अप रही थी। मुबारक हो जूही। सुरसिर ताज से याद आया कि आप भी सुरों की मल्लिका हैं और आप भी बहुत सुरीला गाती हैं, तो कुछ आप हमारे सुनने वालों को गा के सुनाइए प्लीज। मैंने सुरसिर ताज में एक गाया था गाना, हिंदी और पंजाबी मिक्स था, वो लोगों ने बहुत पसंद किया। कोई कॉल्स भी आई मुझे उस सॉन्ग को लेके, तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। हो अखियाँ मिला के चन्ना पावी ना जुदाई वे, अखियाँ मिला के चन्ना पावी ना जुदाई वे, देवे ना ताने मैनू सारी खुदाई वे, अखियाँ मिला के तारी है बाराती, चांदनी है ये बारात, सातों फेरे होंगे अब हाथों में लेके हाथ, सातों फेरे होंगे अब हाथों में लेके हाथ, जीवन साथी हम दिया और बातें हम, जीवन साथी हम दिया और बातें हम। क्या बात है जूही। अब ये बताइए कि आपकी अपकमिंग एल्बम कौन कौन सी हैं? अभी किस प्रोजेक्ट पे आप काम कर रही हैं, ये बताइए। जैसे पंजाब में अभी कबड्डी टूर्नामेंट्स चलने वाले हैं, तो एक सॉन्ग तो उसमें कबड्डी पे बेस्ड है, और तेरे पिंड मित्रा ने, ये पंजाबी है, प्योर पंजाबी, हमारा जो पंजाबी कल्चर है
सभ्यता। बेसिकली मैं पंजाबी हूँ, तो इसी से ही मैं अपनी स्टार्टिंग कर रही हूँ। स्टार्टिंग डुएट्स तो पहले भी गाए हैं, एल्बम्स में गाया काफ़ी, वो भी अभी आपके सामने आएंगे थोड़ी देर में ही। क्या बात है जूही, इसका मतलब कि आप एक धमाका करने वाली हैं, है ना? पर एक बात बताइए जूही, आप जो इतना सब कुछ कर रही हैं, आप इतनी इन्वॉल्व हैं, तो आपकी स्टडी डिस्ट्रैक्ट नहीं होती इसके साथ? मैं स्टडी म्यूज़िक में ही कर रही हूँ, म्यूज़िक में ही एमफिल कर रही हूँ। तो जो हमारा डिपार्टमेंट है, म्यूज़िक डिपार्टमेंट, डॉक्टर निवेदिता जी हैं, उनके हेड डिपार्टमेंट के हेड हैं। तो इतनी इंस्पायरिंग पर्सनालिटी हैं वो, कुछ ना कुछ सीखने को मिलता रहता है। जी, नॉर्मली क्या होता है, किसी को आप थोड़ा सा इनकरेज कर दो कि भाई तेरी आवाज़ तो बहुत बढ़िया है, वो एल्बम निकालने की साइड पे चला जाता है थोड़े से पैसे इकट्ठे करके, रादर देन सीखने की। उनको सीखने की इच्छा नहीं है। जैसे आपको देख लें हम, आप अभी भी स्टडी कर रही हैं, अभी भी क्लासिकल म्यूजिक सीख रही हैं, मगर वो लोग क्या करते हैं, वो अपनी रूट से जुड़ने की बजाय, क्लासिकल सिंगिंग सीखने के बजाय, बस उनको अपना एक करियर मुकाम बनाने की पड़ी होती है कि बस हम कुछ भी करके किसी भी तरह से स्टार बन जाए, रातों रात स्टार बन जाए। और नतीजा आप खुद ही देख लेती हो कि क्या मतलब इतना घटिया सिंगिंग कई बार हमारे सामने आती है कि हमें खुद को शर्म आती है कि ऐसे कलाकार भी हैं हमारे पास। तो आप जितने भी ये सिंगर भाई बंधु आपको सुन रहे हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगी कि कितना ज़रूरी होता है अपनी रूट से जुड़े होना, या अपनी क्लासिकल सिंगिंग को प्रेफर करना, या फिर अपनी रूट्स के साथ जुड़ना और संगीत को सीखना? पहले आप क्या कहना चाहेंगी ऐसे सिंगर्स को? देखिए, क्लासिकल म्यूज़िक तो बेस है, जैसे हम कह देते हैं ना, अगर की बुनियाद अगर पक्की होगी तो बिल्डिंग बहुत अच्छी बनेगी ना, तो यही कह सकती हूँ मैं। क्योंकि अगर हम स्टूडियो में भी गाते हैं, कुछ भी गाते हैं, अगर हम फोक गा रहे हैं या फिर हम लोग चाहे सीधा सीधा ही गा रहे हैं, बट जो अगर हमें म्यूज़िक की नॉलेज नहीं है ना, तो हम अपने अकॉर्डिंगली डिसाइड नहीं कर पाएंगे अपना सुर। जैसे अब मैं गाती हूँ, भगवान की कृपा से क्लासिकल की ट्रेनिंग ली हुई है, तो उसी टाइम बता देती हूँ कि नहीं, मैंने इस सुर से गाना, ये मुझे ऊंचा पड़ेगा, नहीं मेरी पिच यहाँ तक जाती है। मतलब अगर इन बातों की हमें नॉलेज है तो थोड़ा लेट मिल जाए पर अच्छा मिले। कभी सोचा है आपने कि मैं भी बॉलीवुड में कदम रखूं, मैं भी कभी वहां जाऊं? और जैसे नॉर्मली क्या होता है, पंजाबी सिंगर जब यहाँ नेम एंड फेम हासिल कर लेते हैं, उसके बाद उनका एक पड़ाव होता है, उनका एक एम होता है कि अब हमें बॉलीवुड के लिए भी गाना है। तो आप भी अगर हमें कुछ गा के सुनाएं हिंदी में, क्योंकि मैं और मेरे जितने भी सुनने वाले हैं बहुत ज़्यादा लालची किस्म के हैं, और हमारे पास कोई सिंगर हो और हम उससे कुछ ना कुछ गाने को गुनगुनाने को ना कहें, ये कैसे हो सकता है? तो प्लीज़ हमें कुछ गा के सुनाइए। हाँ जी, हाँ जी, ज़रूर मैं आपको सुनाना चाहूँगी। मैं राग सोनी में सुनाना चाहूँगी, सेमी क्लासिकल है। गम गम धनि सारे सनि धनि सारे सनि सारे सनि धनि नि धनि नि धनि मद ध मद ध मद गरे गम धनि सज सिंगारी ऋतु आई बसंती जैसे नारी कोई हो रसवंती डाली डाली कलियों पे तितलियां घूमे फूल फूल पंखुड़ियां खोले रुंझुन बोले कुहू कुहू बोले कोयलिया हो अखियां मिला के चन्ना पावीना जुदाई मिला के चन्ना पा
आवे ना जुदाई वे देवे ना ताने मैनू सारी खुदाई वे अखियां मेरा के तारे है बाराती चांदनी है ये बारात सातों फेरे होंगे अब हाथों में लेके हाथ सातों फेरे होंगे अब हाथों में लेके हाथ जीवन साथी हम दिया और बाती हम जीवन साथी हम दिया और बाती हम तो जो जीवन में है प्रीतम सुख नहीं मांगू दूजा आरती नैनों से करती हूँ मन से तेरी पूजा तू जो जीवन में है प्रीतम सुख नहीं मांगू दूजा आरती नैनों से करती हूँ मन से तेरी पूजा मैं तो धर्म ही समझूं तेरी कही हुई हर बात सातों फेरे होंगे अब हाथों में लेके हाथ जीवन साथी हम दिया और बाती हम। क्या बात है जूही। जूही, जैसे कि आपने बहुत सारे रियलिटी शोज में भी हिस्सा लिया है, आप तो जानती होंगी जो हम देखते हैं टीवी पे वो फाइनल शो होता है, वो एडिटेड वर्जन होता है, लेकिन रियलिटी उसके बीच की क्या है आपको शायद बेहतर पता होगा। तो आप कुछ बताएंगे उसके बारे में कि आपका रियलिटी शो का कैसा एक्सपीरियंस रहा? देखिए, रियलिटी ये है कि हम कह सकते हैं कि रियलिटी नाम होता है बट इतनी रियलिटी नहीं होती जितनी टीवी में दिखाते हैं। कुछ होता भी है रियल बट कुछ इनको एडिटिंग भी होती है, कुछ मतलब बहुत से ऐसे फैक्टर्स होते हैं रियलिटी शोज़ में जो लोग देख रहे होते हैं उससे बिल्कुल अलग होते हैं। पर हमें तो यही लगता था जूही कि शायद ये सब रियल ही हो रहा है, लेकिन आपको नहीं लगता कि कई बार इनके जो विनर्स होते हैं वो सिलेक्टेड पर्सन ही होते हैं? और जूही, एक आपने देखा होगा इनमें जो इन्होंने वोट का झंझट डाला हुआ है, वो अपना रियल डाटा तो प्रोवाइड करते नहीं। अगर हम इनके पास चले जाएं, इनको बोले कि हाँ जी हमें बताइए कि कहाँ से कितने लाख वोट आए हैं, ये कभी अपना रियल डाटा नहीं बताते क्योंकि इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस ऐसी होती हैं। जी बिल्कुल, मतलब ये वोटिंग पे तो सब कुछ डिपेंड नहीं करता, सिर्फ ये चैनल्स की हम कह सकते हैं कि एक अर्निंग का सोर्स है और इन्होंने उसी बच्चे को आगे लेके जाना है जिनसे देख रहे हैं कि वोटिंग आ रही है ज़्यादा और कितने व्यूवर्स चैनल्स को देख रहे हैं। जूही, आपको नहीं लगता ये जो जज बने होते हैं रियलिटी शोज में, मैंने खुद कई बार देखा है, इनकी खुद की मार्केट वैल्यू 0 होती है लगभग और ये खुद स्ट्रगलिंग कलाकार होते हैं, तो आपको कैसा महसूस होता है जब इन जैसे लोग आपको जज कर रहे होते हैं? देखिए, इसको हम लक भी कह सकते हैं कि ऐसा बंदा हमारे सामने बैठा है कि वो भी स्ट्रगलिंग और हम भी स्ट्रगल कर रहे हैं। कभी बुरा तो लगता है बट क्या करें, टाइम के साथ चलना पड़ता है। अगर हम वहाँ पे कुछ अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते तो हो सकता है कि हम शो से आउट हो जाएं। तो कई बार अपने इमोशंस को कंट्रोल करना पड़ता है। गुस्सा तो बहुत आता है जब वो कमेंटिंग करते हैं कि नहीं आपका यहाँ से सुर गलत है, नहीं आपने ये सही नहीं गाया, बट कंट्रोल करना पड़ता है क्योंकि हमें अंदर से अपने आप पे विश्वास है कि नहीं एक दिन हमारा लेवल उनसे भी बढ़ के होगा। हाँ, कई बार कुछ सीखने को भी मिलता है उनसे, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अच्छे भी होते हैं जजमेंट पे अगर बैठे होते हैं जो, उनसे बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है, हम अपने आप को इम्प्रूव भी करते हैं। नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों साइड्स हैं उनकी रियलिटी शोज़ की। पॉजिटिव, अभी मेरे रियलिटी शोज़ की वजह से लोग मुझे जानते हैं, लोगों ने बहुत प्यार किया इन रियलिटी शोज़ की वजह से ही।
आज जिस मुकाम पे हूँ, थोड़ा बहुत भी अगर परमात्मा की कृपा से मिला तो ये रियलिटी शोज़ का ही नतीजा है। बाकी अपने आप को संभालना तो खुद ही पड़ता है। अगर एलिमिनेट हो रहे हैं तो हाँ, उसका बुरा असर तो पड़ता है, बट ये है कि आगे से हम इम्प्रूव होके आगे आते हैं लोगों के सामने। रियलिटी शोज की बात चली है जूही, तो एक और बात जहन में आती है, जितने भी रियलिटी शोज, म्यूजिक रियलिटी शोज हैं, उनके जितने भी विनर रह चुके हैं वो दोबारा कभी दिखाई नहीं देते। इंडिया की बात कर ले हम, अभिजीत सावंत हैं और भी कई ऐसे नाम जहन में आते हैं। ये लोग उसके बाद ना तो कभी प्लेबैक सिंगिंग में दिखे हैं, ना कभी वैसे इनकी और मार्केट में वैल्यू रह गई है, क्योंकि जैसे इनका चलन उस टाइम पे बहुत ज़्यादा था, इनका उस टाइम पे बहुत क्रेज़ था, अब वैसा कुछ नहीं है। आपको नहीं लगता कि हम ज़्यादा सुना कर लोगों को, अपने वो लिसनर्स जो होते हैं वो बाद में खो देते हैं? नहीं, ये है कि जैसे अब अगर कोई शो का विनर बन रहा है तो सक्सेस मिलनी इतनी मुश्किल नहीं है जितनी उसकी मेंटेनेंस मुश्किल है। हाँ, जब हमें सक्सेसफुल हो जाते हैं तो उस पोजीशन को मेंटेन करके रखना बहुत ही मुश्किल है। उसको उसी पोजीशन पे मेंटेन करके रखना, लोगों के बीच में रहना, अपने एक एटीट्यूड को डाउन टू अर्थ रह के काम करना, क्योंकि चाहे बॉलीवुड इंडस्ट्री है या कुछ भी है, अगर हम डाउन टू अर्थ नहीं है तो कोई हमें काम नहीं देता। मान लो अगर जूही ढींगरा को बॉलीवुड से ऑफर आती है तो क्या जूही ढींगरा इसके लिए रेडी है? जी बिल्कुल रेडी हूँ। इसी के लिए तो इतने सालों से स्ट्रगल चल रहा है कि हाँ, बॉलीवुड में एक गाना आ जाए मेरा। जूही, बॉलीवुड की बात चली है तो दिल कर रहा है कि कुछ ना कुछ आपसे हिंदी में भी सुने। हाँ जी ज़रूर जी, हिंदी में भी मिलेगा। मेरा फेवरेट सॉन्ग है, मैं अपने हर शो की शुरुआत इसी से करती हूँ, तो मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। मेरे मौला करम हो करम, 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 तुमसे फरियाद करते हैं हम, तुमसे फरियाद करते हैं हम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। ये ज़मीं और ये आसमां तेरे कब्ज़े में है दो जहां, सब पे तू ही तो है मेहरबान, हम तेरे दर से जाए कहाँ, तू ही सुनता है सबकी सदा, तू ही रखता है सबका करम, मेरे मौला करम हो 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 करम। थैंक यू। ये था हमारा आज का हॉट सीट, जिसमें हमने ढेर सारी बातें की जूही ढींगरा के साथ। अब आपको छोड़े जाते हैं जूही ढींगरा की यादों के साथ। आप कहीं मत जाइएगा, हॉट सीट में